तब एकादशी का वो दिन था, एकादशी का दिन, और तीरों के सेजा पे पितामह फूल कहां से लाए बोलो, तो पुष्पक छंद से स्तुति करी। और एकादशी यानी 11वीं तिथि, तो 11 श्लोकों में स्तुति करी है। एक श्लोक हम भी सुना देते हैं, हमें एक ही याद है, एक ही पढ़ते हैं। और किसको याद है भीष्म स्तुति? हाँ, करण को याद है, किरण को, है ना? हाँ, धन्य भाग है हमारी ये छोटी छोटी बहनें हैं। देखो किरण, जबकि हमें याद कर रखने चाहिए, ये सब तो हमारा धर्म है, उत्तरदायित्व है, लेकिन हमारी ये छोटी सी किरण, इसने बताओ भीष्म स्तुति भी याद की, गोपी गीत भी कोई कोई याद करते। आइए किरण, उसी से गवा ले, नहीं तो नहीं आई, नहीं आई। तो बड़ी अच्छी बात है, ये सत्संग का असर है, राधा रानी की कृपा है सच में, कि भीष्म स्तुति जो रोज पढ़ते हैं ना, उनको अंत समय पीड़ा नहीं होती। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि अंत समय हमें मरने के समय तकलीफ ना हो, केवल 11 श्लोक रोज पढ़िए, गारंटी है मरते वक्त आपको कोई काल भी आके दुख नहीं दे सकता। हरे राम हरे कृष्ण